रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंसान की हैबिट्स लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि जब भी कोई आदत आप अपनाते हैं, वो आदत थ्रू आउट द लाइफ आपकी चलती हैं। वो गुड हैबिट्स भी हो सकती हैं और बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस कि लाइफ में क्या चॉइस आप लेते हो। क्योंकि जो अच्छी आदत होती हैं उनको अपनाने में टाइम लगता है बट उनके साथ जीना आसान होता है। लेकिन जब आप बुरी आदत जो हैं वो बनाते हैं, वो बनानी अडॉप्ट करनी वो ईज़ी होती हैं बट उनके साथ जीना मुश्किल होता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अपनी आदत जो हैं वो ऐसी बनाएं लाइफ में कि जो आपको कामयाबी के ट्रैक की तरफ लेके जाएं। तो कुछ चंद जो है मैंने वो 10 हैबिट्स जो हैं वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए ये चूज़ की हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आपसे शेयर करूँ। ये 10 हैबिट्स आपको सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये नंबर 1 पे गेट ऑर्गेनाइज्ड, मेकिंग अ प्लान फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट विल मेक श्योर यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व लिटरली। एंड द नंबर 2 है कि डोंट मल्टीटास्क, स्टडीज हैव शोन दैट मल्टीटास्किंग इज फिजिकली इम्पॉसिबल। उसके बाद थर्ड वन है डिवाइड इट अप। अब इनको मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा बट सिर्फ ये पॉइंट्स अभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब नंबर 4 जो है वो स्लीप है। देन नंबर 5 पे सेट अ स्केड्यूल। नंबर 6 है टेक नोट्स। एंड 7 स्टडी। नंबर 8 मैनेज योर स्टडी स्पेस। एंड नंबर 9 फाइंड अ स्टडी ग्रुप। एंड द नंबर 10 इज आस्किंग क्वेश्चंस। अब नंबर 1 इसको अगर मैं डिटेल्स में आपको बताऊं, गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? नंबर 1 हैबिट स्टूडेंट्स को कैसे अडॉप्ट करनी चाहिए कामयाबी के लिए। मेकिंग अ प्लान फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट विल मेक श्योर यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व लिटरली। कि जब आप अगर अपना 1 मिनट अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हो, तो आप 1 घंटे को नहीं कर सकते हो। अगर आप घंटे को प्लान नहीं कर सकते हो तो आप पूरे डे को नहीं कर सकते हैं। और अगर पूरे डे को नहीं कर पाएंगे तो पूरे मंथ को नहीं कर पाएंगे। और अगर पूरे मंथ को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते, तो देन द होल ईयर, अगर होल ईयर नहीं तो थ्रू आउट द लाइफ आप कोई प्लान नहीं बना पाएंगे। सो नंबर 1 हैबिट हमेशा अपने माइंड में रखना कि आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है और चीज़ों को, अपने डे को, 1 आवर को, उसके बाद आपको जो जो टाइम आप कर, जो दिन की आपकी एक्टिविटी होती है उनको स्केजुलाइज करके आपने करना है ऑर्गेनाइज तरीके से। जब तक ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं होगी लाइफ में तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। वो जैसा है ना कि एन एनवेल्प विदाउट एन एड्रेस वेयर डज इट गो, नो वेयर। अगर जब तक आप लिफाफे पे भी जो है ना कोई आप अगर उस पर कोई एड्रेस नहीं डालते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जब तक ये नहीं देते हैं तो वो किसी जगह पे स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं पहुंचता है। आपने भी इसी तरह से अपने ऑर्गेनाइज प्लानिंग के थ्रू अपने एक ज़िंदगी को डायरेक्शन देनी है ऑर्गेनाइज तरीके से। और नंबर 2 पे यहाँ पे है कि डोंट डू मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पर मेजोरिटी जो होती है वो मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं। शायद कि बहुत ज़्यादा काम करके हर एक काम में जो है इन्वॉल्व होकर हम बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, जो कि ये सीक्रेट ऑफ फेलियर है। जो भी बंदा मल्टीटास्किंग करता है, मल्टीटास्किंग में आपकी एनर्जी डिवाइड होती है और जब एनर्जी डिवाइड होती है तो इट मीन्स कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी एक चीज़ पे, आपकी 100% एनर्जी है, उसमें से आपने इसको डिवाइड करके 5 कामों में लगा दिया। आप उसको लेट से एक को 10% दे देते हैं, किसी को 20% आप एनर्जी दे देते हैं, तो आप देख लें आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है। जब आपकी एनर्जी डिवाइड होगी तो आपको जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए ये लाजम है कि आपने जो है वो सिंगल टास्किंग मीन के 1 थिंग एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आप ये सामने मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी, आप देख सकते हैं। अब इस तरह की जब सिचुएशन बनी होगी तो आपका माइंड जो है ना, आपकी मेमोरी जो है वो हैंग हो जाएगी और आपको किसी भी एक चीज़ पे आप प्रॉपर फोकस करके काम नहीं कर पाएंगे। एंड नंबर जो है वो 3 पे है डिवाइड इट अप। और कोई भी जो काम है आपका, जो एक्टिविटी होती है, उसको डिवाइड करके करें, चंक्स में करके करें। लेट्स से आप स्टूडेंट हैं, चूँकि ये स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स अपने जो है ना डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर करके टाइम स्केजुलाइज करके उनको पढ़ें। ये नहीं कि आप एक दफ़ा में बैठे तो 4 घंटे 5 घंटे आप बैठ के पढ़ते रहेंगे, तो उससे ये होगा कि आप जो है ना वो आपकी मेमोरी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और जो आपको जो मेमोराइज करने की जो स्किल्स होती हैं वो आप जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखें, स्टडी इज़न्ट फन टू बिगिन विद।
and forcing yourself through a study marathon will only make it worse. Dividing your work into manageable chunks and rewarding yourself when you finish each chunk will make study more fun. देखें, जब आप हर एक सब्जेक्ट है ना, एक एक सब्जेक्ट को आपने लेट से आपने फिजिक्स को आधा घंटा दिया, मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को इसी तरह से आधा आधा घंटा दे के पढ़ें, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लें। तो जब आप इस तरह से आपको टाइम को डिवाइड कर कर पढ़ेंगे ना, तो आप फ़न के अंदाज में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को लेके अगर आप बैठ जाते हैं, आप उसको पढ़ते रहेंगे, तो उसमें ये है कि आप जो है ना, यू आर गेटिंग बोर्ड। तो जब आप में बोरियत होना शुरू हो जाएगी, फिर आपका दिल नहीं करेगा काम करे इसको स्टडी करने को, फिर आप गिव अप कर देंगे, फिर आप दोस्तों को बुलाएंगे, उनके साथ जाएंगे, बाहर खेलें कूदेंगे, तो आपकी स्टडी जो है वो साइड लाइन हो जाएगी। सो प्लीज़ एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, आप जो है ना अपने काम को, एक तो ये है कि पहले जैसे ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ अपने अपने काम को डिवाइड करेंगे, और जैसे ही आप स्कूल कॉलेजेस से वापस आते हैं या यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं, उसके बाद आपको लगता है कौन सा कन्वीनियंट टाइम है, उसके मुताबिक आप स्टडी कर सकते हैं, और हमेशा इसको डिवाइड करके पार्ट्स में करके स्टडी कीजिए। और नंबर जो है 4th पे है ये स्लीप। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, हमारी कामयाबी के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, जब प्रॉपर रेस्ट होगी तो आपकी मेमोरी ज़्यादा काम करेगी, आप फ्रेश माइंड के साथ जो है वो ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं, बजाय इसके कि आपका माइंड हैंग हुआ पड़ा होता है, आपकी मेमोरी हैंग हुई पड़ी है, लेकिन आप स्टिल काम किए जा रहे हैं कि शायद कि मुझे ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज़ एटलीस्ट जो है 8 आवर्स नाइट में जो है वो वैल्यूएबल जो आपकी स्लीप है ना, नींद, वो क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटी वाली नींद आप लेंगे ना, तो आप ज़्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। डोंट अंडरएस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज 8 आवर्स एवरी नाइट। Getting a good night's rest will sharpen your focus and improve your working memory। देखें वही बात कि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे ना, उतने ज़्यादा आप किस चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। जब आप जितने ज़्यादा फोकस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रैब होंगी, आप ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे, और आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो हमेशा नींद का भी प्रॉपर ख्याल रखें। उसके बाद आप देखिए नंबर 5th पे है सेट ए स्केड्यूल। हमेशा हर चीज़ के, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब तक आप स्केड्यूलाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, आप वैसे ही, एक तो ये है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप कर नहीं पाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, उनको पेंडिंग करते रहेंगे। स्केड्यूल चूंकि सेट नहीं हुआ होता, आपको लगेगा कि बाद में कर लूँगा, ठीक है, हो जाएगा, फिर आप उसके बाद फिर कोई और काम निकल आएगा। लेकिन जब आप स्केड्यूल सेट कर लेते हैं, बी स्टिक टू इट, आप उसके साथ जुड़ जाएं, फिर उसको फिर छोड़े ना। जैसे ही आपने स्केड्यूल सेट किया तो आपको पता है यार ये मेरा स्केड्यूल, इस टाइम स्टडी का स्केड्यूल, आपने ये स्टडी करनी है। अब यहाँ पर देखें कि डू यू वर्क बेटर राइट आफ्टर स्कूल और आफ्टर यू हैव ईटन डिनर। देखें, आपको ये पता है कि आपका बेटर स्केड्यूल क्या हो सकता है। आपको लगता है कि आप खाना खा के उसके बाद जो है स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको पता है नॉर्मली नींद आ जाती है बंदे को, तो उस टाइम आपको नहीं होगा। या फिर आपको डिनर के बाद, रात को खाने के बाद आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे। आप अपना एक टाइम सेट कीजिए, आपको जो लगता है कि यार ये बेहतर टाइम हो सकता है मेरे स्टडी के लिए, और इस टाइम पे मेरा माइंड फ्रेश रहेगा। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपना कुछ घंटा 2 घंटे आप सेट कीजिए कि इस टाइम पे मैं स्टडी करूँगा फ्रेश माइंड के साथ, तो तब आपको ज़्यादा चीज़ें जो है मेमोराइज हो पाएंगी, और स्टडी का जो है वो रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आर यू मोर प्रोडक्टिव इन 90 मिनट्स ब्लॉक्स और हाफ आवर स्पर्ट्स। देखें, अब कोई भी 90 मिनट्स आपको लगता है कि एक टाइम एक चीज़ को मैं स्टडी करता हूँ, उसके बाद आप अपना दूसरा काम कीजिए, थोड़ा सा जो है फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, फिर आपका माइंड दोबारा जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, उसके बाद दोबारा स्टडी शुरू कीजिए। फाइंड ए स्केड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू एंड स्टिक टू इट। अब जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ये कोई इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट ये है कि आप अपनी सहूलत के लिए, आपको लगता है कि जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, बट स्केड्यूल मैंडेटरी है। ये 10 हैबिट्स आपने हर सूरत में अडॉप्ट करनी है, और जो नंबर 5th बता रहा हूँ, स्केड्यूलाइज करना है हर चीज़ को, इग्नोर मत कीजिए प्लीज़, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो। और नंबर 6 पे है टेक नोट्स। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को पेंडिंग करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और उनको लगता है कि यार जब जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम आएगा उस टाइम पे हम लोग कर लेंगे, अभी इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोट्स जो है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स क्लास में ऐसी चीज़ें बता देता है कि जो आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन टाइम आता है, एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और वो चीज़ें आपने अगर नोट्स बनाए होते हैं तो तब आपको वहाँ पर एग्ज़ाम्स में काम आती हैं, वहाँ पर उस टाइम आप लिख सकते हैं। टेकिंग नोट्स विल नॉट ओनली
ओनली कीप यू मोर एंगेज ड्यूरिंग क्लास। इसमें यह है कि आप ज़्यादा क्लास में एंगेज्ड भी होते हैं, आप अलर्ट होते हैं और आप प्रॉपर तरीके से अटेंटिव होकर क्लास लेते हैं। बट विल ऑल्सो हेल्प यू नैरो डाउन व्हाट यू नीड टू स्टडी व्हेन एग्जाम टाइम रोल्स अराउंड। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्स के टाइम आते हैं वहाँ पर आपको ये नोट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इट्स मच ईजियर टू reread your notes than to reread your entire textbook। अब देखिए, पूरी बुक को पढ़ने से बेहतर है कि आपने अगर प्रॉपर जो है उसकी समरी तैयार कर ली है, तो एट द एंड ऑफ द मीन के ये जब आप एग्जाम्स का टाइम आएगा तो तब आपके लिए कि नोट्स बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। इनको भी इग्नोर मत कीजिए, ये भी अपनी हैबिट्स बनाई है। हैबिट जब बन जाएगी नोट्स बनाने की, तो आपको ये बहुत ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको काम आएगी। उसके बाद आप देखेंगे ये स्टडी, नंबर 7 में स्टडी है। दिस वन माइट बी ऑब्वियस बट डिड यू नो दैट देयर इज़ अ राइट एंड रॉन्ग वे टू स्टडी। हमेशा कुछ राइट एंड रॉन्ग वे ऑफ स्टडी होते हैं, मतलब डिफरेंट अंदाज से। हर बंदे का अपना जो है वो अंदाज होता है स्टडी का। कोई स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे होते हैं कि वो रात दिन बैठे रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक स्केजुलाइज किया होता है टाइम को, टू टाइम वो आपको एक घंटा स्टडी की, उसके बाद अपना और कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद वो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, सब कुछ मतलब सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन आपने जिस टाइम में जो आप स्टडी करते हैं ना, अब देखेंगे राइट वे तो यही है कि जब आप स्टडी करने बैठे हैं तो फिर आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करें और सिर्फ स्टडी हो रही है। आपका माइंड जो है ना 100% जो है वो जूम्ड इन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बराबर तरीके से आपको सिर्फ स्टडी करनी है। उस टाइम में किसी किस्म के कोई रिलेवेंट थॉट्स नहीं आने चाहिए कि जिससे आप अपना जो है इस पे फोकस ना कर पाएं, स्टडी पे फोकस ना कर पाएं। फोकस जो है ये की टू सक्सेस है। कहता है ना कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो करती है वहाँ पर जैसे जैसे आप मतलब अपने जो है वो अटेंशन डालते हैं, वहाँ पर एनर्जी फ्लो होती है और आपका फोकस उसी जगह पे लग जाता है। आपका माइंड जो है वो जूम्ड इन हो जाता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेकिन जब आप माइंड में साथ में मल्टीटास्किंग में इधर उधर आप कोई काम कर रहे होंगे तो फिर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो मेक इट श्योर कि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टडी की जो हैबिट्स है उसमें वैल्यूएबल स्टडी कीजिए, ना कि आप जो है वो इररेलेवेंट जो है चीज़ों को भी बीच में इन्वॉल्व करके आप स्टडी भी कर रहे हैं साथ साथ और भी काम कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो राइट वे ऑफ स्टडी को चूज़ कीजिए। उसके बाद जो है मैनेज स्पेस। Manage your study space meaning find a place that will maximize your productivity. Look for places away from the television and other distractions. देखें, जब आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनेज योर स्टडी स्पेस, अपने जिस जगह में आप बैठ के स्टडी, अगर आपका रूम है, स्टडी रूम को प्रॉपर तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को मैनेज करके बैठें, किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप ऐसा नहीं है कि साथ में टीवी लगाई हुई, आपने टीवी देख रहे हैं, साथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल में फिर कॉल्स आ रही हैं, आप व्हाट्सअप साथ में चेक करी जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट होगी और प्रॉपर तरीके से आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो whenever it's your local library or just the desk in your bedroom, set aside a study space that you will want to spend time in. अब यहाँ पर आपका स्टडी टेबल है को आप और आपकी बुक आपकी स्टडी टेबल हो और बाकी कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 आवर भी देंगे, उस 1 आवर के बाद आप थोड़ा रिजल्ट चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट आया है। और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट मिलेंगे जब आप इतनी फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी करेंगे। चीज़ों को मैनेज करके अपने स्टडी रूम को मैनेज कीजिए प्लीज़। उसके बाद नंबर 9 पे है फाइंड अ स्टडी ग्रुप। अब यहाँ पर है कि सिटिंग डाउन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लर्निंग द सेम थिंग as you is a great way to go over confusing class material or prepare for a big test. You can quiz each other, reteach material, and make sure that everyone is on the same page. After all, teaching someone else is the best way to learn. देखिए, जब आप ग्रुप में स्टडीज़ करते हैं ना, ग्रुप में स्टडी करने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि आपके आइडियाज़ शेयर होते हैं। देखिए, हर इंसान का इंटेलेक्ट, उसका माइंड जो है वो डिफरेंट अंदाज से काम करता है। जिस तरह से उसके उस इंडिविजुअल की लाइफ में ग्रूमिंग, जिस स्टूडेंट की लाइफ में ग्रूमिंग हुई होती है, जिस एनवायरनमेंट से वो आ रहा होता है, उसका थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा आपके थॉट प्रोसेस से। तो जब आप स्टडी में ग्रुप में जब आप स्टडी करते हैं तो तब आपके आइडियाज़ शेयर होते हैं। आप एक दूसरे के साथ चीज़ों को, जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, जो आप टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, जब आप डिस्कस करते हैं तो वो वहाँ पर ऐसा हो सकता है जो चीज़ें आपके माइंड में नहीं आ रही, आपका जो जिस ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं किसी एक ग्रुप के इंडिविजुअल के माइंड में आ जाए, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी चीज़ें क्लियरिफाई होना शुरू हो जाएंगी। आप क्लियरिटी, ये हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक ग्रुप स्टडी की सूरत में जो है ये हैबिट बनानी है अपनी। आप जितने भी आपको लगता है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको मिला के आप ग्रुप की शक्ल में स्टडी कीजिए। और नंबर 10 में आस्किंग क्वेश्चंस।
You are in a school to learn, so don't be afraid to do just that. Asking for help from a teacher, a tutor, or your friend is a surefire way to make sure you truly understand the material. अब देखें, जब आप आस्किंग क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो बंदा सवाल करता है कहता है तो समझ उसी को आती है। जो बंदा सवाल नहीं कर रहा, इट मीन्स उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही। सवाल तो उसी सूरत में आएगा ना कि जब आप टीचर जब क्लास में कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वही स्टूडेंट सवाल करता है कि उसको लगता है कि इसमें ये लॉजिक्स हो सकती है, इसमें ये पॉइंट हो सकता है। जिस बंदे का पूरी अटेंशन होगी वही सवालात करता है। सवाल आपको करने की हैबिट बनानी है। आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स। आपने प्लीज़ इसको भी इग्नोर नहीं करना और ये हैबिट बनानी है आपने कि आपने सवालात पूछने की आदत बनानी है। शुरू में आपको लगेगा कि क्लास वाले क्लासमेट्स आपके आप पे हंसेंगे, जोक्स बनाएंगे, बट प्लीज़ व्हाट द पीपल थिंक अबाउट यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जब आप चीज़ों को, लोगों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने प्लीज़ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है, लोगों पे फोकस नहीं करना। और जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आई होप कि आपको जो है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% सेटिस्फेक्शन होगी। सो आई होप कि गाइज़ ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ। तो ये 10 हैबिट्स आपका ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, प्लीज़ इसको लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शंस लेंगे लाइफ में कोई खातिर रिजल्ट आप नहीं पाएंगे। आप जितने भी लेक्चर सुनते रहेंगे और भी आप थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन जब तक इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ कि हमेशा इस चीज़ को चेक करने के लिए कि थॉट्स प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब आपके माइंड में किसी चीज़ को करने का ख्याल आया और सेम टाइम उसमें जो है आपने एक्शन ले लिया तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। आपके माइंड में कोई ख्याल आया, थॉट्स माइनस एक्शन, आपने उस पर अमल नहीं किया, तो ये आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है, डिफ़िकल्टी की तरफ लेके जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस में, परेशानी में रहेंगे आप, क्योंकि आप माइंड ही माइंड में, मन में आपके ख्याल चल रहा है कि यार मुझे कुछ करना है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन इज़ मच लाउडर देन द वर्ड्स। तो प्लीज़ आप जब एक्शन लेंगे ना तो आप देखें कुछ छोटा से छोटा करें। इसमें ये आप इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ करें बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, ये आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। सो गाइज़, अगर आपको ये मेरी छोटी सी काविश अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, शायद कि किसी का भला हो जाए, किसी को कोई बात समझ आ जाए, तो मेरी जो एफर्ट्स है वो रंग ले आएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो प्लीज़ अपने जो है इन 10 हैबिट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।